देखिए, अमेरिका जिसे पूरी दुनिया में अपनी सैन्य ताकत और सुपर पावर के तौर पे देखा जाता है, लेकिन वो मिडल ईस्ट में चुनौतियों का सामना कर रहा है। यमन के एक छोटे से विद्रोही संगठन यूती ने लाल सागर से लेकर अरब सागर तक अमेरिकी सेना की मुश्किलें बढ़ा दी है। हूती विद्रोहियों ने ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के जरिए अमेरिकी सेना पर हमले करके ये साबित कर दिया है कि वे तकनीकी और रणनीतिक तौर पर बेहद सक्षम हैं। यूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी सेना के खिलाफ 8 क्रूज मिसाइलें और 17 ड्रोन हमले किए। इतना ही नहीं, हूतियों ने एक अमेरिकी F-18 लड़ाकू जेट को भी मार गिराया, ऐसा दावा किया जा रहा है। पर अमेरिकी सेना ने इस घटना को देखते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उनके युद्धपोत ने गलती से अपने ही लड़ाकू जेट पर हमला कर दिया, लेकिन हूतियों का दावा है कि ये कार्रवाई हमने की थी। इस पूरी घटनाक्रम से ये स्पष्ट है कि अमेरिका अपनी नाक बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा कहेगा कि हूतियों ने हम पर हमले किए और हमारा फाइटर जेट को मार गिराया, तो अमेरिका की इज्जत चली जाएगी। और इसलिए अब आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी युद्धपोत USS हैरी पर भी हमले किए। इन हमलों की वजह से अमेरिकी सेना को लाल सागर के उत्तरी हिस्से में अपनी पुरानी उपस्थिति पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हूतियों ने यह भी कहा कि उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। इस पूरे मामले पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हूती विद्रोहियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में अन्य आतंकी संगठनों की तरह हूतियों का भी वही हश्र होगा जो कई आतंकी और संगठनों का हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसमें समय लग सकता है। मिडिल ईस्ट अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र है। हालांकि घटनाक्रम ने साख पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और हूती विद्रोहियों ने यह साबित कर दिया कि वे क्षेत्रीय शक्ति और सुपर पावरों के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सकता है।